देखिए 10 गण होते हैं धातु के, 10 गण होते हैं। मतलब गण का मतलब क्या है ना, अब देखिए आप लोग एक बात समझते होंगे कि कोई भी चीज सामान्य मतलब व्याकरण को ना हम अगर सामान्य से जोड़ करके चलेंगे ना तो बहुत इजी लगेगा। आप मान लीजिए 1000 लोगों से आप लोग डील कर रहे हो या मान लीजिए कहीं पे 1000 लोग हैं, ठीक है? जैसे आप एक स्कूल का एक उदाहरण ले लो। स्कूल में एक बात बताइए, क्लासेस बनाई जाती है। क्यों क्लासेस बनाई जाती है? सबके स्तर के अनुरूप एक-एक क्लास में रखा जाता है। मान लीजिए जो 5वीं क्लास में होगा, उसका कोई स्तर होगा, छठी क्लास के बच्चों का कुछ स्तर होगा, 8वीं क्लास के बच्चों का कुछ अलग स्तर होगा, 10वीं क्लास के बच्चों का कुछ अलग स्तर होगा। अब है वैसे अगर असेंबली ग्राउंड में देखेंगे, तो हमारा 1000 से ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है? 1000 से ज़्यादा बच्चे, अब उनको क्या है अलग-अलग क्लासेस में बाँटा जाता है। फिर अलग-अलग क्लासेस के अंदर भी अलग-अलग सेक्शन बना दिए जाते हैं, ठीक है ना? तो वो किस लिए बनाया जाता है? ताकि उनका अच्छे तरीके से मैनेजमेंट किया जा सके। वैसे ही यहाँ पे धातु भी है। धातु वैसे बोलते हैं 3000 के लगभग धातु है। 2 या 3000 के लगभग धातु है। मान लीजिए 2000 भी मान लें, हमारा कहने का मतलब है 2000 भी अगर हमने धातु मान लिया, ठीक है? 2000 धातुओं को एक बार में याद करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए उन्होंने 10 गण बना दिए, 10 ग्रुप बना दिए। जो एक जैसे धातु हैं, उनको एक गण में रख दिया, जो दूसरे तरीके के धातु उनको दूसरे गण में रख दिया, जो तीसरे तरीके के धातु उनको तीसरे गण में रख दिया। ऐसे करके उन्होंने 10 गण बनाए। अब 10 गण बनाए तो उनके नाम कैसे रखे हैं? उनके नाम ऐसे रखे हैं कि जो उनमें सबसे पहला धातु है ना, पहला धातु, सबसे पहला धातु, उस धातु के आगे में जैसे मान लीजिए अब मैं यहाँ पर नाम ले रहा हूँ, सुधीर ऐसे करता हूँ। सुधीर सुधीर, गीतिका, स्वर्णिमा, सोनू, संचिता और फिर उसके बाद में मैथिल ब्राह्मण, देवदत्त, शालू, श्रद्धांजलि, ये सारे नाम ले रहा हूँ। इससे अच्छा मैं ऐसे कर सकता हूँ सुधीर आदया, सुधीर आदि, आदि प्रयोग करके सुधीर आदि इतने लोग हमारी क्लास में पढ़ते हैं। सुधीर आदि, पहले का नाम लेकर के उसके आगे में हमने आदि लगा दिया। ठीक है? आदि लगा देने से आगे क्या क्या मतलब बनता है और भी इसमें लोग हैं। तो वही चीज़ इधर भी किया है। इसमें भी क्या किया है उन्होंने पहला जो धातु है, उस धातु का नाम लेकर के, उस धातु को लेकर के उसके आगे में आदि लगा दिया है। सबसे पहली धातु देखिए, भवादिगण है। भवादिगण में भव धातु नहीं है। कौन-सी धातु है? भू धातु है। भू और आदि। आदि तो भू और आदि मिला करके क्या बन जाएगा? भू में ऊ है, ऊ की जगह पर में कौन सी संधि होगी? यण संधि। तो ऊ की जगह पर में क्या आदेश होगा? व। तो क्या बन जाएगा? भवादि, भवादिगण। पहला गण हुआ भवादिगण। दूसरा गण क्या हुआ? अदादिगण। अदादिगण के अंदर में पहली धातु कौन सी है? अद। पहली धातु कौन सी है? अद। अद धातु है, इसमें आदि मिला दो। तो क्या बन गया? अदादिगण। ऐसे ही जुहोत्यादिगण। पहली इसमें क्या है? हू धातु है। अब हूत्यादि, वात्तादि ऐसा करते तो पढ़ने में ही डिफिकल्टी होती। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने उसका हू धातु जो है ना, उसका रूप बनता है जुहोती। जुहोती। तो इन्होंने इससे नाम रखा है जुहोत्यादिगण। जुहोती धन आदि, आदि कर दिया। ती में ई है, ई की जगह पर में यण संधि, याद हो तो क्या बन जाएगा? जुहोत्यादिगण। ऐसा। ऐसे ही फिर आगे दिवादी, दिव धातु है, उसमें आदि मिला दो, दिवादिगण। ठीक है? दिवादिगण। तुदादिगण, तुद धातु है, उसमें आदि मिला दो, तुदादिगण। रुध आदिगण, रुध धातु है, उसमें आ मिला दो, रुधादिगण।
तन धातु है, तन में आ मिला दो, तनादिगण। क्रय क्री धातु है, क्रय आदिगण। अब क्रय आदिगण मतलब क्या हो गया, देखिए क्री धातु ऐसा कर लेते हैं। हाँ चलिए, क्रय आदि, वैसे क्रय आदिगण ऐसा, इसमें क्या है ना, क्री आदि धातु कर लिया, ऐसा ऐसा समझ लो, क्री धातु हो गया। अब इसमें क्या किया, इसमें ई की जगह पर में य आदेश हो गया, किससे, यण संधि होकर के आदिगण, क्रय आदिगण बन गया। ऐसे ही आपका चुर आदिगण, चुर धातु है, इसको आदि मिला दो, क्या बन गया, चुर आदिगण। टोटल 10 गणों में इन्होंने बांटा हुआ। पहला 10 गणों के नाम याद रख लीजिए आप लोग। पहला है भवादिगण, अदादिगण, जुहोत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण। भवादि, अदादि, जुहोत्यादि, दिवादि, स्वादि। एक बार अपने मन में बोल लीजिए यहीं पे बिना ऑडियो ऑन किए, भवादि, अदादि, जुहोत्यादि, दिवादि, स्वादि। उसके ये 5 हो गए। फिर उसके अंदर तुदादि, रुधादि, तनादि, क्रियादि, चुरादि। तुदादि, रुधादि, तनादि, क्रियादि, चुरादि, ये 10 गण हो गए। ठीक है, 10 गण है, यानी कि 10 ग्रुप, ऐसा समझ लो 10 ग्रुप बना दिए इन्होंने। अब इसमें क्या है, जो इनकी सिमिलैरिटी है, जो इनके, अब ये क्या है, भवादि की तरह जो है वो भवादिगण में डाल दो, हाँ जुहोत्यादि की तरह जो है उनको जुहोत्यादि में डाल दो, स्वादि जैसे हैं स्वादि वाले में डाल दो, दिवादी जैसे हैं दिवादी वाले में डाल दो। समझ में आ रही है बात। ये ऐसे करके इन्होंने धातुओं को बांटा है। ठीक, तो भवादि, अदादि, जुहोत्यादि, दिवादि, स्वादि, और तुदादि, रुधादि, तनादि, क्रियादि, चुरादि। तुदादि, रुधादि, तनादि, क्रियादि, चुरादि। अब देखिए, प्रत्येकम गणेश्य एकैकः विकरण प्रत्ययो भवति, एते विकरण प्रत्यया तदीय गणस्य वैशिष्ट्यम द्योतयन्ति। अब इनमें क्या होता है ना, प्रत्येक गणों में एक एक विकरण प्रत्यय होता है। विकरण प्रत्यय, विकरण प्रत्यय का मतलब क्या है, उसमें बीच में ना एक प्रत्यय आता है, जैसे कर्तरी सब। भवादि गण में सब प्रत्यय आता है। कौन सा प्रत्यय आता है, सब। शब का मतलब साप देना। ठीक है, तो ये जो है इसमें सब प्रत्यय आया। देखिए, सब प की संज्ञा में विलोप हो गया, सौ की संज्ञा में विलोप हो गया, बचता क्या है, अ। बचता है अ। ये किसके गण का है, ये आपके भवादि गण का है। तो भवादि गण में जितने भी धातु होंगे, मोस्टली धातुओं के अंदर में, ऐसा नहीं सारे तो नहीं बोल सकते, क्योंकि अब क्या है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो विशिष्ट होते हैं, वो हम लोग धातु गण को छोड़ दो, इतना हम लोग डीपली नहीं जाना चाहिए। परंतु ये कहना है, जितने भी है सब भी बोल सकते हो आप लोग, बोलो, क्योंकि क्या है, जो विशिष्ट होंगे वो अलग से पता लग जाएगा। अब वो सब, सब में, लगभग सब में कर्तरी सब प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है, सब प्रत्यय। वो विकरण आते हैं, इनको विकरण बोलते हैं। ऐसे ही हमारे अधिप्रवृत्तिभ्या सब, इससे क्या होता है, जो सब प्रत्यय आया उसको क्या कर देते हैं, आपको लोप कर देते हैं। ठीक है, अदादि गण में भी सब प्रत्यय आता है, परंतु वो क्या हो जाता है, उसका लोप हो जाता है। भवादि गण में सब प्रत्ययों का लोप नहीं होता। ठीक ऐसे ही हमारे सभी गणों के अंदर में कुछ विकरण आते हैं। अब किस गण में कौन सा विकरण आता है ये हम लोग देखते हैं। उससे पहले हम लोग ये जो है, ये छोड़ा था यहाँ पे देख लेते हैं। और ये विकरण जो है उस गण के द्योतक होते हैं, यानी कि उसको प्रकाशित करते हैं। ठीक है, एतद विहाय एकादश गणा कश्चन वदंती। इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं 11 गण होते हैं। 10 गण तो हो गए, कुछ लोगों का मानना है 11 गण होते हैं। सच गण कर्णवादि गण, कर्णवादि गण, कर्णवादि, कर्णवादि। इसमें क्या है, कर्णव, कर्णव का मतलब होता है हमारा एक ये धातु ही है। इसमें क्या है, इसमें जो है ना, ये धातुवः इति उच्यन्ते प्रातिपदिकाः अपि। इसमें क्या है, जो भी धातु है, एतस्मिन् गणे पठिताः शब्दाः धातवः, इनके इस गण में, कर्णवादी गण के अंदर में जो पढ़े गए शब्द है वो क्या है, आपके धातु है, परंतु क्या है, उनको प्रातिपदिक भी बोला जाता है। ठीक है,
इसी प्रकार इसलिए मतलब इसलिए मिला करके टोटल 11 गण भी कुछ लोग मानते हैं, परंतु 10 ही गण माने गए हैं। ज्यादातर लोगों के द्वारा 10 ही गण माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है 11 मान लेते हैं, अब कुछ लोग 12 भी मान ले, वो अलग विषय है। हाँ, परंतु 10 गण तो याद होने चाहिए। एक बार और नाम पढ़ देता हूं मैं। हाँ, याद रखेंगे। भवादि, भवादि, अदादि, जुहोत्यादि, दिवादि, स्वादि। भवादि, अदादि, जुहोत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रियादि, चुरादि। तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रियादि, चुरादि। ये टोटल हो गए आपके 10 गण। आप लोग भी ऐसे ही याद नहीं करना है इसको, 10 बार भी पढ़ लिया याद हो जाएगा, ठीक, कोई टेंशन की बात नहीं। अब आप देखिए, अब ये एक एक गण के बारे में बता रहा हूं। यहाँ पे देखिए, सेठ अनेट रूपेण धातु नाम अन्योपि कश्चित विभागा विद्यते। अब ये सेठ और अनिट धातु करके धातुओं का कुछ और विभाग भी किया गया है। सेठ और अनिट का मतलब समझ लो बस, कौन से धातु सेठ है, कौन सा धातु अनिट है, ये हम लोगों को नहीं जानना है। बस इतना समझ लो कि सेठ क्या होता है और अनिट क्या होता है। हम लोग जब वो पढ़ रहे थे, कौन सा, समास प्रकरण, तब एक सूत्र आता था, इट का आगम हो गया। बार बार मैं बोलता था नहीं, कृदंत प्रकरण, तब्यत प्रत्यय जब आया था, तब्यत प्रत्यय आया था, उसमें मैं बोलता था आर्धातुक है तो इट का आगम हो गया। किस सूत्र से, आर्धातुकस्य इट बलादे, आर्धातुकस्य इट वलादे, इस धातु से इट का आगम हो गया। तो इन्होंने एक प्रक्रिया बनाई है, क्या बनाई है कि कुछ धातु, जो धातुओं में इट का आगम होता है, जिन धातुओं में इट का आगम होगा वो कौन से धातु कहलाएंगे, सेठ धातु। सेठ मतलब इट के साथ, इट सही सेठ। और जिन धातुओं में इट का आगम नहीं होगा उनको बोलेंगे हम अनिट, अनिट। तो सेठ और अनिट करके इन्होंने धातुओं को भी बांटा हुआ है, ठीक है। जो अनिट धातु होंगे उनमें इट का आगम नहीं होगा, और जो सेठ धातु होंगे उनमें इट का आगम होगा। आया समझ में? हरिओम, आ रहा है? गीतिका जी आ रहा है, तो जब प्रश्न पूछा जाए ना तो जवाब भी दिया करो। और थोड़ा सा मतलब क्या है, अभी आप तैयारी कर रहे हो ना, तो मन से तैयारी करो। इसमें कोई ये मत रखना कि बाद में, अभी जैसे मैंने 18 प्रत्ययों के नाम पूछे, हाँ, और कभी भी कुछ भी चीज, क्योंकि आप संस्कृत से हो तो श्लोक वगैरह भी याद रखने चाहिए। और इन सब चीजों को, जो बेसिक चीजें, 18 प्रत्ययों के नाम, 10 गणों के नाम, ये सब चीजें बेसिक है, तो इन सबको याद रखिए, ठीक है जी। कोशिश रहेगी सर पक्का अब से, ठीक है, अब से करो, बिल्कुल सही, ठीक। चलिए, भवादिगण, भवादिगण में भवती रूप बनता है। देखिए, एतद गणीय धातुभ्या सब इति विकरण प्रत्ययो भवति, लट लोट लंग विधिलिंग लकारेषु धातु तिंग प्रत्ययो मध्ये सब प्रत्ययो भवति। इस कौन कौन से लकारों में, लट लोट लंग विधिलिंग, लट लकार में, लोट लकार में, लंग लकार में और विधिलिंग लकार में, इन सब लकारों में कौन सा प्रत्यय होता है, सब प्रत्यय होता है। और सब प्रत्यय का बचता क्या है, और एक थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं, देखिए, जैसे भू ती, तिप प्रत्यय आया, तिप में ती बचेगा तो आपकी संज्ञा लोप हो जाएगा, भूति बनना चाहिए। वैसे बनता तो क्या, भूति बनता, परंतु क्या हुआ, बीच में एक आया कर्तरी सब, उसने बोल दिया बीच में सब प्रत्यय, तो बन गया भू सब ती। अब सब में प की संज्ञा हो गई, सौ में सौ की संज्ञा हो गई, बच गया अ। अब अ आ गया, भू है, इसमें ऊ है और इधर अ है, कौन सी संधि होगी यहाँ पे, स्वर्णिमा झा जी, कौन सी संधि होगी, भाव में ऊ है और बगल में अ है, स्वर्णिमा जी,
बोलिए बोलिए। चलिए, नहीं बोल रहे, कौन बताएगा कौन सी संधि होगी यहाँ पे? यण संधि। यण संधि, वेरी गुड। यण संधि तो होता, हाँ यण संधि तो होता, परंतु क्या हुआ ना, एक बीच में और सूत्र आ गया। अगर यण संधि कर देते तो हमारा रूप कैसे बनता? आधा भव हो जाता और उसमें वो मिल जाता और ऐसा बनता, भुवती, भुवती रूप बनता। परंतु क्या हुआ, बीच में एक सूत्र और आ गया, सार्वधातुकार्ध धातु कयो। उसने क्या बोल दिया कि यहां पर जो उ है ना उसको गुण हो जाए, तो उ को गुण क्या हो जाएगा? ओ, हो और टी, ऐसा बन गया। गुण होकर के भो बन गया और ती बन गया। गुण पता है ना, ई को गुण ए होता है। हाँ, अमित प्रधान जी बोलिए। अमित प्रधान जी क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। मैं बोला था कि सार्वधातु का अर्ध कर्ता से गुण होगा, अधिक गुणा से गुण होगा। हाँ नहीं, अधिक गुणा से गुण नहीं होगा। हाँ, सार्वधातु के अर्ध धातु का से गुण होगा, लेकिन गुण किसे होगा? तो अधिक गुणा से। हाँ वो अदेन गुणा, वो बिल्कुल सही है। दोनों सूत्र, अदेन गुणा क्या है महोदय, जैसे दोनों सूत्र दिवादी, होते हैं सर। हाँ एक मिनट, दिवादी का दो एक धातु को याद करने के लिए दिवादी वाले धातु आ जाएंगे क्या? बिल्कुल सही आ जाएंगे। एक धातु याद कर लिया तो आपको सारे धातु आ जाएंगे। हाँ अमित प्रधान जी आप बोल रहे हैं अदेन गुणा जो है ना, वो अदेन गुणा तो बोलता ही है। गुण किसे कहते हैं? अत एंग च गुण संज्ञा से आप, तो अत मतलब अ और एंग मतलब ए और ओ, इन तीनों की गुण संज्ञा होती है। तो अब इन तीनों की गुण संज्ञा होती है तो ऊ को गुण क्या होगा? तो ऊ को गुण ओ होगा, ई को गुण ए होगा और अ को गुण अ होगा। समझ में आ रहा है बात? तो ऊ को गुण हो गया ओ, और इसमें अब यहां पर कौन सी संधि होगी ओ और अ में? अयादि संधि। अया आदि संधि। जो पहले हो रहा था यण संधि, अब होगा अया आदि संधि। तो ओ की जगह पर में क्या आदेश हो जाएगा? अव आदेश हो जाएगा। तब क्या बन जाएगा हमारा? भ, अव, अ और ती, मिला दो और व में अ मिल गया, भ में अ मिल गया, तो क्या बन गया? भवती, ऐसा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से सब प्रत्यय आने पर हमारे ये रूप बनते हैं। सब प्रत्यय मतलब सब विकरण प्रत्यय आने पर। तो इसलिए हमारे ये जो विकरण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा अभी पूजा जी ने प्रश्न पूछा कि महोदय अगर द्विवादी गण का एक धातु याद कर लिया जाए तो सारे धातु आ जाएंगे क्या? बिल्कुल आ जाएंगे। आप एक धातु को याद कर लीजिए, सारे धातु आपको कंठस्थ हो जाएंगे। ठीक है, तो सभी धातु को याद करना नहीं पड़ेगा क्या? बस एक धातु याद करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, एक धातु याद कर लो, सभी धातु को याद करने की जरूरत नहीं। एक धातु आपने याद कर लिया, सभी धातुओं को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही शब्द रूप में भी है, एक शब्द रूप आपने याद कर लिया, सभी शब्द रूपों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अंदर आते अदादिगण पे। अदादिगण में क्या बोला है? अधि भवादिगणीय भवादिगण धातूनाम तिंग प्रत्ययानाम मध्ये सप प्रत्यय विकरण भवति। अब भवादिगण में सप प्रत्यय आता है, किंतु अश्य गण से धातुषु सप अप्रत्यय से लोपो भवति, अर्थात सप न भवति, इसमें सप नहीं होता। अतः लट लंग लोंग लोट और विधिलिंग लकारेषु सप न भवति, अन्य लकारेषु भवादिगणवत् कार्य भवति। अस्य गणस्य प्रथमा धातु अधभक्षणे अस्ति अदादिगण। अब देखिए इसमें कुछ भी काम नहीं करना है। अत ती धातु क्या है? अत धातु, अधभक्षणे भवति, तो मतलब तो और दो विकल्प से होता है, तो ऐसे किया। अब यहां पर देखिए इसमें सब प्रत्यय तो आया परंतु उसका लोप हो गया, तो अब मिला दो, और तो कुछ कर नहीं सकते, इसमें मिला दो, बन गया आ डबल तो अति।
कुछ काम करना नहीं है। अति, ऐसे ही अति, यत्ता, अदंती ऐसा रूप बन जाता है। फिर उसके बाद में आते हैं जुहोत्यादिगण। जुहोत्यादिगण में क्या है, इसमें देखिए जुहोति रूप बनता है। लट, लोट, लंग, विधिलिंग लकारेषु यह सब भवत प्रत्यय भवति तस्य श्लू भवति, श्लू लोपः जायते। ठीक है। हाँ, तस्याम अवस्थायाम धातु द्वित्वम पूर्वाशे यथावसरम परिवर्तनम च जायते श्लौ इत्यनेन निर्देशेन। अब देखिए ये धातु थोड़ा सा कठिन है। इनमें क्या हो जाता है ना, अब इसमें जुहोत्यादिभ्य श्लू, सब की जगह पर में श्लू आदेश हो जाता है। अब श्लू आदेश हो गया, फिर उसके बाद में उसका लोप कर देते हैं। श्लू आदेश होकर के उसका लोप हो जाता है। फिर उसके बाद में क्या बन जाता है, अब हु ती बना, हु ती बना, फिर उसके अंदर द्वित्व हो जाता है। द्वित्व मतलब डबल हो जाता है। तो हु ती बन गया, हु ती बन गया। अब फिर इसके अंदर पहले वाला जो हु है उसकी जगह पर में ज आदेश होकर के जुहोती बन जाता है। अब ये कैसे रूप बनता है, ये सब बहुत बड़ी प्रक्रिया है, हम लोग उसको समझेंगे नहीं। बस इतना जान लो, इसमें श्लू प्रत्यय आता है। जुहोत्यादिभ्य श्लू, सबकी जगह पर में श्लू। क्या जूही जाजी कुछ बोल रही हैं? नो सर। दिवादिगण, दिवादिगण में दिव्यति रूप बनेगा। लट, लोट, लंग, विधिलिंग लकारेषु स्यन, स्यन का य होगा, य बचता है, विकरण प्रत्यय य। अब इसमें स्यन इति सिद्ध कारणात् सार्वधातु को, सार्वधातु का पित इति च कारणात् गित्वत मन्यते। अब देखिए इसमें क्या है, स्यन विकरण आएगा। स्यन में नौ की संज्ञा में लोप हो जाएगा, 100 की संज्ञा में लोप हो जाएगा, बचेगा क्या, य। तो अब य बचा, वैसे दिव य ती मिला दो, दिव्यति। ऐसे ही स्वादिगण बनता है, सुनोति। इसमें लट, लोट, लंग, विधिलिंग लकारेषु स्नु प्रत्यय, स्नु प्रत्यय आया, विकरण हुआ, नु तिब्बत गितवत वर्तते अतः धातु प्रत्यय गुणों निषिद्ध, स्वादिभ्य स्नु। अब यहां पर देखिए शु है, नु, हाँ, और इसमें ती आया। अब इसमें क्या है, नु, अच्छा ये जो इसमें है ना, ऐसा करते हैं, सु धातु है, धातु कौन सा है, सु। इसमें कौन सा विकरण आया, ये वाला विकरण, स्वादिभ्य स्नु, स्नु विकरण आया, तो स्नु बन गया। स्नु में क्या है, स्व की संज्ञा में लोप हो गया, स्व की संज्ञा में लोप हो गया, नु बचा, ती है। अब इसमें नु को गुण हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, सुनोती, ऐसा। तुदादिगण, तुदादिगण में तुदादिभ्य सह, इसमें कौन सा विकरण आता है, सह। तो तुद, शह और ती, सौ में सौ की संज्ञा में लोप हो गया, बचेगा क्या, अ। तो अब इसमें तुदती मिला दो, तो क्या बन जाता है, तुदती, तो पूरा हो जाएगा। नहीं तो फिर क्या बनता, तुत्ती, तुत्ती बनता, ऐसा। ठीक है। फिर रुधादिगण, रुधादिगण में क्या है, रुधादिभ्य स्नम। तो इससे क्या हो गया, देखिए ये इससे स्यन, स्यन विकरण हुआ, स्यन में स और म इसका संज्ञा हो गई, हाँ, केवल 9 बचता है। तो अब 9 बचा, और फिर इसके तुप तस तिप सिप मिप प्रत्यान विहाय अन्य प्रत्ययेषु तस आताम झ नकारे विद्यमाने अ इत्यस्य लोपः जायते। अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ देखिए, रुद्ध धातु है, रुद्ध धातु, इससे कौन सा प्रत्यय आया, श्नम, तो क्या बन गया, श्नम। इसमें मौ की संज्ञा में लोप हो गया, सौ की संज्ञा में लोप हो गया, बचता क्या है, 9। ठीक है, और ती, ऐसे। ठीक है,
तो इसका रूप बनेगा रुनद्धि, पर कैसे बनेगा अब ये इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर ये पूरा एक क्लास ले लेगा। पर इसमें कौन सा प्रत्यय वो विकरण हुआ? श्नम। हाँ मनसू जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं नहीं सर। हाँ, तनादिगण, तनादिगण में क्या बनता है आपका? वो ऊ आता है विकरण, तनादि क्रिय ऊ, इससे ऊ आ गया तो क्या बन गया? तन ऊ ती। अब इसमें ऊ को गुण हो गया, ओ बन गया तनोती। तो इसमें ऊ आएगा, ऊ में इत्संज्ञा वगैरह करने की जरूरत नहीं है, तो ऊ ही रहेगा। क्रयादिगण, क्रयादिगण में क्रीनाति बनेगा। अब इसमें कौन सा विकरण आता है? क्रियादिभ्य स्ना। इसमें आया ऐसा क्री धन स्ना। अब स्नाति में देखिए स की इत्संज्ञा लोप हो गया, ना शेष रहेगा, तो इसमें ना बचा है, तो इसलिए बनेगा इसका क्रीनाति। ठीक है। और चुरादिगण क्या होता है? चुरादिगण में निच प्रत्यय आते हैं, जो प्रेरणार्थक जो प्रत्यय होते हैं ना, जैसा एक दिन मुझे सोनू जी बोल रहे थे, वो चुरादिगण की तरह चलते हैं, चुरादिगण की तरह। चुरादिगण के अंदर में जो आपके निच प्रत्यय आकर के सत्यापपास रूप वीणा तल सेना लोम तत्व वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो निच, ये सूत्र है। ठीक है, इससे निच प्रत्यय आता है। कौन सा प्रत्यय आता है? निच। अब निच देखिए, निच में क्या है? चौकी इत्संज्ञा लोप हो गया, ण की इत्संज्ञा लोप हो गया, बचेगा क्या? ई। निच में बचता ई है। फिर इसमें सप भी आएगा, चुर ई सप अति, फिर इसमें मिला दोगे, बहुत लंबा प्रक्रिया है, जाने दो। चोरयति, बस इतना जान लो, चोरयति, इसमें चोरयति रूप। ठीक है, ये आपके 10 लकार के अंदर में प्रत्यय आते हैं। ठीक, तो पहला देख सकते हो कर्तरी सप, भवादिगण में शप प्रत्यय, अधिप्रवृत्तिभ्य शब्द से क्या होता है? इसमें लुक हो जाता है, लुक या लोप कह सकते हो, इसमें लोप हो जाता है, तो इससे सब का लोप हो गया, तो इसमें अति बनेगा। फिर उसके बाद जुहोत्यादिगण में श्लू प्रत्यय आता है, दिवादिगण में स्यन आता है, स्वादिगण में स्नु आता है, तुदादिगण में सह आता है, रुदादिगण में स्नम आता है, और आपका और नहीं तनादिगण में ऊ आता है, क्रियादिगण में स्ना आता है, और इसमें निच आता है। सत्यापपास रूप वीणा तल सेना लोम तत्व वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो निच, ये सूत्र है। अब इसके बाद में ये मैंने आपके इतना ही भेजा हुआ है आपके उसमें, और मैंने फोटो खींच करके रखे हुए, मैं उसको भेज देता हूं। तो इससे आप लोग आगे के रूप वगैरह अब हम लोग देखेंगे, रूप वगैरह हम लोग सोमवार से देखेंगे, या सोमवार से आपका कुछ और क्लास लेना होगा तो कुछ और क्लास भी ले सकते हैं। अभ्यास, अब रूप का केवल अभ्यास कराना है। अब देखिए एक चीज ये याद रखिए, टोटल 10 लकार मैंने बताया, अब 10 लकारों में रूप सबके याद करना पॉसिबल ही नहीं। कोई अच्छा सा विद्वान अगर होगा, बहुत बड़ा विद्वान होगा, वो 10 लकार में सबके रूप सुना सकता, लेकिन अच्छे से अच्छे संस्कृत जानने वाला भी, उसको भी अगर रूप पूछा जाएगा तो वो भी नहीं बता पाएगा सबका रूप। तो इसलिए आप लोग क्या करिए, 5 लकारों में तो एटलीस्ट 5 लकारों में कौन कौन से लकार? लट, लिट नहीं, लिट नहीं, लट, लोट, लंग, लृट और विधिलिंग। ये 5 लकार हो गए। वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्य काल, लोट लकार एवं विधिलिंग लकार, ये 5 लकारों में तो लगभग याद होने चाहिए।
सभी धातुओं के, सभी गणों के एक एक धातुओं का कर लो, ठीक है, अभ्यास कर लो, मैं अभ्यास करा भी दूंगा। इसके बाद में किसी का ऑडियो महोदय एग्जाम में तो 10 लकार से क्वेश्चन आएगा ना? नहीं, एग्जाम में 10 लकारों से मुश्किल ही पूछते, वो 5 लकारों में से ही पूछेंगे, इन 5 में से, क्योंकि वो कुछ जगहों पर लिट लकारों से भी पूछते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो भवादी गण है ना, भवादी गण के एक धातु का आप 10 लकारों में कर लेना, जैसे भू धातु का 10 लकारों, ठीक है। बाकी गणों के 5-5 लकारों में सही है। एक गण का आपका 10 लकारों में कर सकते हो भवादी गण का, क्योंकि भवादी गण मेन है और सबसे ज्यादा धातु उसमें है। और क्या है, एक का अगर 10 लकारों में याद है तो आपको ये तो पता रहेगा कि इस लकार में ये रूप होता है। नहीं पता चले 5 ही लकार का किया है और मान लो इनके अलावा किसी और लकार से पूछ लिया तो आप लोग कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए एक लकार का कम से कम आपको 10 में करना है, ठीक है जी। बाकी सब में आपको 5-5 लकारों में करना है, ठीक है। चलिए, और आगे की फोटो में भेज देता हूं। हाँ, तो आप लोगों के पास में पूरे धातुओं के रूप हो जाएंगे, तो उसको अपना आराम से अभ्यास करिए। हाँ, और शब्द रूप धातु रूप का अभ्यास मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप लोग उसको अभ्यास को जारी रखिएगा। सोनू जी, सोनू जी हो गया? और किसी का कोई प्रश्न कुछ पूछना हो? समझ में आई आज की क्लास? मैं YouTube पे वीडियो डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। जी सर। जी, बढ़िया, ठीक है। महोदय कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ, मैं ये बोल रहा था कि आगे क्या करना है। आप ले रहे हो क्या इनकी क्लास? महोदय अभी आप ही लो, अभी ना अभी आप ही लो और उसके बाद फिर देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ फिर, है ना। ठीक है, ठीक है। चलिए फिर, नमो नमः पुनः मेलिष्यामः सोमवासरे तावत् अभ्यासं कुर्वन्तु। अभ्यास करिए तब तक।